संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादश द्वितीय पाठ रघु कोच संवाद इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रथम प्रश्न है संस्कृत भाषा उत्तरम लिखित। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। कौत्सः कस्य शिष्य आसीत्? तो कौत्सः वर्तन्तो शिष्य आसीत्। प्रश्न अगला, रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति समय, अर्थात रघु ने कौन सा यज्ञ किया? अगला प्रश्न, कौत्सः किमर्थम रघुम प्राप? कौत्स ने किस लिए राजा रघु को प्राप्त किया, अर्थात राजा रघु के पास किस लिए पहुंचे? अभी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। मंत्रकृताणाम अग्रणी क्या आसीत? मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी कौन थे? तीर्थ प्रतिपादित अर्थी नरेंद्र कथम एवं आभाषी समः, सतपात्रों को दान कर देने के बाद राजा रघु कैसे दिखाई दे रहे थे? चातको अपि कम न याचते, चातक भी किससे याचना नहीं करते? कौत्सस्य गुरु दक्षिणत्वेन कियत् धनम देयम इति आदिदेश। कौत्स के गुरु ने गुरु दक्षिणा के लिए कितना धन देने का आदेश दिया? अगला, रघु कस्मात् प्रियवादात् भीत आसीत्? रघु किस प्रियवाद से या बुराई से, निंदा से डरे हुए थे? कस्मात् अर्थम निष्कृष्टुम रघु चक्मी, किससे धन प्राप्त करने के लिए या धन छीनने के लिए रघु ने इच्छा जाहिर की? हिरण्यमयीं वृष्टिम के संससु, सोने की बारिश के बारे में किसने बताया? कौ अभिनंद सत्तौ अभूताम, और कौन अभिनंदन के योग्य हुए? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम क्रमशः देते हैं। कौत्सः वर्तन्तो शिष्य आसीत्। कौत्स वर्तन्तो के शिष्य थे। रघु विश्वजितम अध्वरम अनुतिष्ठति स्म, रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ किया था। कौत्सः गुरुदक्षिणार्थम धनम आदत्तुम रघु पार्श्वे प्राप, कौत्स गुरुदक्षिणा के लिए धन आदत्तुम लेने के लिए रघु के पास पहुंचे। और मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी वर्तन्तो आसीत्, इसमें इसने कौत्स लिखा है लेकिन आप यहां वर्तन्तो लिखिएगा। मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी कौन? अर्थात वर्तन्तो। तीर्थ प्रतिपादित अर्धित नरेंद्र निवारी वा भाति स्म, सतपात्रों को दान कर लेने के बाद सब कुछ तो राजा रघु निवार का जब पौधा है उसके समान डंठल मात्र की तरह दिखाई दे रहे थे। चात को अपि निर्गलित अम्बुगर्भम शरद धनम न याचते, पपीहा भी बरस चुके मेघों से याचना नहीं करता। कौत्सस्य गुरु दक्षिणात्वेन चतस्रोदश्च कोटयः धनम देयम इति आदिदेश। तो कौत्स के गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ जो सोने की मुद्राएं हैं वो देने के लिए बोला। उसके बाद रघु नव अवतार प्रियवादात भीत आशित, रघु नया अवतार किसी बुराई का नव पैदा हो जाए इससे डरा हुआ था। कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम रघुचक में, कुबेर से धन छीनने या प्राप्त करने की रघु ने इच्छा जाहिर की। राजकोष गृह नियुक्ता रक्षका हिरण्यमयीं वृष्टिम संससु, राजकोष में नियुक्त रक्षकों के द्वारा सोने की बारिश के विषय में बताया गया। और अंतिम प्रश्न का उत्तर, रघु कोत्सव च अभिनंद्य सत्तौ अभूताम, रघु और कोत्स दोनों के दोनों अभिनंद्य सत्वऊ
अभिनंदन के अधिकारी या योग्य हुए। अगला प्रश्न, कोष्ठकात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यशसा, तो इसमें प्रकाश आ जाएगा। मान धन अग्रयायी, विंसापति आ जाएगा, प्रजा के स्वामी। कुशाग्र बुद्धे, तो ते गुरु आ जाएगा। हे राजन सर्वत्र वार्तम, अर्थात सुख शांति अभी है, जानो। स्तंभेन अवशिष्ट, तो निवार युवा भाषी, निवार के समान दिखाई दे रहे हैं, निवार के डंटल के समान। हे विद्वान, त्वया, तुम्हारे द्वारा, गुरुवे कियम प्रदेयम, तो त्वया आ जाएगा इसके अंदर, तुम्हारे द्वारा गुरु को कितना देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, बल्कि अभी प्रश्न नंबर एक शब्द और रह गया है, ये इसमें 6 का है, अचिंतयित्वा, तो अर्थ कार्श्यम अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्तः। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, अधोलिखिता नाम प्रसंग हिंदी भाषा व्याख्या कार्य। तो प्रसंग तो सभी का यही है कि रघु कोच संवाद से ये लिया गया है। रघु कोच संवाद रघुवंश से लिया गया। रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। तो गुरुजी जो हैं कोच के वर्तन, तो वो बार बार आग्रह करने के बाद उनको कहते हैं कि कोटिश चतुस्रो 10 चाहर, भाई मैंने आपको 14 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई हैं, तो उस हिसाब से मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्राएं ला दो। अगला है माँ भूत प्रिवाद नव अवतार, अर्थात नया अवतार किसी प्रिवाद का, किसी बुराई का न हो जाए। तो यहाँ पर जब कोच किसी अन्य दाता के पास जाने की सोचने लगा, तो रघु ने उसको रोकते हुए कहा कि रघु के पास से कोई गुरु दक्षिणा के लिए आया हो और वो बगैर कामना पूर्ति के किसी दूसरे के पास चला जाए, तो ऐसी किसी नई बुराई का अवतार न हो जाए। इस प्रकार उनको भय सताने लगा। ग द्वित्रीणी आहानि अर्हसि सोढ़ुम अर्हन, तो वे कोच को कहते हैं कि आप 2 या 3 दिन मेरी यज्ञशाला में रह सकते हैं, ताकि तब तक मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। इससे अगला है निष्कृष्टुम अर्थम चक में कुबेरात। निष्कृष्टुम का मतलब छीन न्याय प्राप्त करना, अर्थ मैंने धन, चक में मैंने कामना करना, कुबेरात मैंने कुबेर से। तो इसमें राजा रघु हैं, वो कुबेर से धन छीनने की या प्राप्त करने की कामना करते हैं, कोत्स को गुरु दक्षिणा के लिए देने के लिए। और लास्ट देदेश को उत्साह समस्तों में हो, तो जो सोने की बारिश हुई थी और सुमेरु पर्वत के चौथे हिस्से के समान, वो सारी की सारी उसने राजा रघु ने कोत्स को दे दी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु रिक्तस्थानेषु विशेष विशेषण पदानि पाठ्यांशात् चित्वा लिखित। विशेषण विशेष पाठ से चुनकर लिखने हैं, बहुत आसान है। तो अध्वरे, तो कौन सा यज्ञ था? विश्वजिति। और कौशजातम, तो निशेष विश्राणित कौशजातम। अनुमित व्यय से किसके अनुमान का पता लगा था? अर्ध पात्रों, अर्घ्य पात्र से ही अर्घ पात्र अनुमित व्यय से। फल प्रसूति, तो फल प्रसूति किन के द्वारा? अरण्यकोपात, वन में रहने वालों के द्वारा निचोड़ लिया गया था, फल के दाने झाड़ लिए गए थे। विवर्जिताए, तो समय आवेश अर्थात घमंड से हीन। अब 5 का देखते हैं, विग्रह पूर्वक समासनम निर्दिष्ट उपात विद्य तपोधन वर्तंतु शिष्य महर्षि विहिता ध्वराय जगत एकनाथ नृपति अनवाप्य। तो उपात विद्या का विग्रह है उपात विद्या, उपाता विद्या येन स, बहुब्रीहि समास है। और तपोधन, तप धनम यस्य स इति बहुब्रीहि समास है। वर्तंतु शिष्य, वर्तंतो शिष्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। महान ऋषि, महर्षि कर्मधारय समास है। और विहित अध्वराय, विहित अध्वर येन तस्मय, जिसके द्वारा यज्ञ किया गया हो, बहुब्रीहि समास।
जगत एक नाथ है, जगत एक नाथ, जगत एक नाथ या जगत नाथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। नृणाम पति, तो ये नृपति हो जाएगा, नृपति लोगों का स्वामी अर्थात राजा षष्ठी तत्पुरुष। न अवाप्य, अनवाप्य, ये न तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, अधोलिखिता नाम पदा नाम समुचित योजनम कुरुते, तो ये ते, इसके साथ चौथे नंबर पे स्वस्ति अस्तु आ जाएगा। चतस्र दश्च, इसके पहले नंबर वाला चतुर्दश आ जाएगा। असंकलित उपचाराम अर्थात बेरोक टोक निर्बाध क्या हुई थी, भक्ति, इसके साथ भक्ति आ जाएगा 6 नंबर पे। चैतन्यम, इसके साथ प्रबोध प्रकाश 5 नंबर वाला आ जाएगा। चैतन्य किसको कहते हैं, प्रकोश या प्रबोध, प्रकाश या प्रबोध को। कोत्सह, इसके साथ गुरु दक्षिणार्थी आ जाएगा कि कोत्स कौन था, गुरु दक्षिणा चाहने वाला था। द्वित्राणी यानी 2-3 दिन, तो इसके लिए आहानी आ जाएगा, आहानी का मतलब दिन। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, प्रकृति प्रत्यय विभाग करने तो अर्थ है, इसके साथ अर्थ जमा निच इन बन जाएगा इसका, सॉरी अर्थ जमा इन, और मृणमयम का मृत जमा मयट आ जाएगा, और मिट्टी का, और शासितुम शास जमा, इसमें तल लिख रखा है लेकिन तुमुन आएगा। अवशिष्ट अवशिष्कत, और उक्त्वा ब्रू, कत्वा, ब्रू का ही वच होता है, वच परिभाषणे बोलने अर्थ में। प्रस्तुतम, तो प्र और स्तु धातु कथ प्रत्यय, उक्त वच धातु कथ प्रत्यय। अवाप्य, अव धातु आपलरी, अव उपसर्ग आपलरी धातु लप प्रत्यय। लब्धम, तो लब धातु और कथ प्रत्यय। अवेक्ष, अव उपसर्ग है, इक्स धातु है और लप प्रत्यय है। विभक्ति लिंग वचन निर्देश पूर्वक पद परिचयम कुरुत, तो जनस्य है भाई, जन शब्द है, षष्ठी पुल्लिंग एक वचन। और द्वौ, तो ये द्वि है, प्रथमा विभक्ति द्वितीय पुल्लिंग द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय में पुल्लिंग द्विवचन में आता है ये। तौ, तद शब्द है, प्रथमा और द्वितीय के पुल्लिंग में द्विवचन में आता है। सुमेरो, सुमेरो षष्ठी विभक्ति का है भाई, पुल्लिंग एक वचन का। प्रातः, ये एक अव्यय है। सकाशात, ये भी एक अव्यय है। में, ये असमद का रूप है, सर्वनाम में षष्ठी एक वचन में। और भूय है, ये भी एक अव्यय है। वित्तस्य, ये वित्त नपुंसकलिंग षष्ठी एक वचन है। और गुरुणा, गुरु तृतीया एक वचन है। अब प्रश्न नंबर 9 में अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम अन्येषु पुरुष वचनेषु रूपाणि लिखित। अग्रहित, तो यहाँ पर गृह धातु है और उसके ये रूप मैंने इसमें आपको सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ऐसे दिदेश का है, अभूत का है, जगत का है, उत्सहते का है, अर्धति, याचते और अवोचत, सभी के सभी मैंने यहाँ पर रूप लिख दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदा नहीं लिखे, तो विलोम पद आपको उल्टे पद लिखने। निशेषम अशेषम है, असकृत बार बार आ जाएगा, सकृत एक बार आ जाएगा। उदारम, उदार, अनुदारम मैंने अनुदार अर्थात उदारता से अलग। जो अशुभम, अशुभ, और शुभम मैंने शुभ। समस्त मैंने सारा का सारा, समस्त मैंने सारा नहीं। अधोलिखिता नाम पदा नाम वाक्य सुप्रयोगम कुरु, तो वाक्य में प्रयोग करना है। नृप मैंने राजा, तो नृप है कुबेरम आक्रांतुम ऐच्छत, राजा ने कुबेर पर आक्रमण करने की इच्छा जताई। अर्थ याचक है, कोत्स गुरु दक्षिणाया अर्थी आशित, कोत्स गुरु दक्षिणा का याचक था। भासुरम चमकीला, तस्य नृपस्य कोशे भासुरम हेम राशि आशित अस्ति। वृष्टि वर्षा, श्रावण मासे सर्वाधिक वृष्टि भवती। वित्तम धन, त्वम कियत वित्तम वांछित, तुम कितना धन चाहते हो। वदान्य मैंने दानी, त्वम कियत, बल्कि महाराज रघु वदान्य आशित, महाराज रघु दानी थे। द्विजराज, जो विप्रो में या ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजराज ज्ञानेन प्रकाशते, ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। गर्व अहंकार कदापि तोया गर्व न करणीय। और घन मैंने बादल, घना गगने विभाति, बादल आकाश में सुशोभित होते हैं। वार्तम कुशलता को, राजन सर्वत्र अस्माकम वार्तम अवेहि, हे राजन हर जगह हमारी वार्ता को ही जानो। अधोलिखिता नाम अन्वयम कुरुत, तो ये अन्वय है जो कि मैंने अन्वय लिख दिया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं।
अतिथे नरकशील यशसा प्रकाश वितरणमत्वात् मृण्मय पात्रे अर्घम निगाय से श्रुत प्रकाशम अतिथिम प्रति उज्जगाम है। इससे अगला समाप्त विद्येनमया महर्षि गुरु दक्षिणाय विज्ञापिता भूत स मे चिराय असकृत उपचाराम ताम भवितमेव प्रस्तात अगण्यत। स त्वं प्रशस्ते का अन्वय है स त्वं मदीये प्रशस्ते महिते अगन्यागारे वसन चतुर्थ अग्निव द्वित्राणि आहानि सोढ़ुम अर्हसि अर्हन यावत त्वद अर्थम साधयितुम यते। प्रश्न नंबर 13 अधोलिखितेषु प्रयुक्तानाम अलंकाराणाम निर्देशम कुरुत। तो यतस्त्वा ज्ञानम ऐसे समाप्तम लोकेन चैतन्यमिव उष्ण रस में इस ईव के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार आ चुका है। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन भाषी, और शरीर मात्र से ही हे महाराज आप दिखाई दे रहे हैं। निवारी व विशिष्ट, तो इसमें प्रतीत होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। तम भूपति भाषुरे हेम राशि, और जो धन की बारिश हुई थी वो वज्र से काटे गए सुमेरु पर्वत के चौथे हिस्से के समान दिखाई दे रही, तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष का अलंकार है। प्रश्न नंबर 14 में अधोलिखितेषु छंद निर्दिश्यताम तमध्वरे विश्वजित क्षेत्रम। इसमें पहले और तीसरे चरण में उपेंद्र वज्रा है, तो दूसरे और चौथे चरण में इंद्र वज्रा है। और ऐसा जहाँ होता है उपजाति छंद होता है। गुरु अर्थम अर्थी श्रुत पारदर्श, इसमें भी सेम ऐसी बातें हैं, तो यहाँ भी उपजाति छंद है। और शत्वम प्रशस्ते महिते, यहाँ पर भी उपजाति छंद है। बड़ा पाठ है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जल्दी ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बन जाए, इसको हमने हल करने की कोशिश की है। कहीं कोई दिक्कत हो तो इसको दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।